हम आज आपको दिल्ली से करीब 650 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के उन जंगलों में ले चलेंगे जहां दुनिया का सबसे बड़ा हीरे का भंडार मौजूद है। आपने मध्य प्रदेश के पन्ना के बारे में सुना है? वहां जमीन के नीचे बेशुमार हीरे मौजूद हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि बक्सवाहा में पन्ना के 15 गुना हीरे जो मौजूद है, अनुमान लगाया जाए तो करीब 60,000 करोड़ रुपए के हीरे। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर ये हीरे निकालने हैं तो वहां लाखों पेड़ काटने पड़ेंगे। ये पूरी कहानी फिल्मी लगती है क्योंकि इसमें हीरा की खदानों की कहानी है, पेड़ काटने और लोगों को हटाने पर आमदा सिस्टम की कहानी है और इस सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन की कहानी। तो देखिए छतरपुर के बक्सवाहा से ब्रिजेश राजपूत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मास्टर स्ट्रोक में। अब देश की राजधानी दिल्ली से करीब 660 किलोमीटर दूर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर यह है छतरपुर जिले में बक्सवाहा का जंगल। वो जंगल जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां दुनिया का सबसे बड़ा हीरे का भंडार छिपा हुआ है। वही हीरा जिसकी चमक और चकाचौंध के सामने अच्छों की आंखें चौंधिया जाती हैं। और जब यह मालूम चल जाए कि इस जंगल के बीच जमीन के नीचे करीब 3.5 करोड़ कैरेट हीरे का भंडार मौजूद है, तो उस पर खनन से जुड़े लोगों की नजर होना लाजमी है। इस जंगल की भी यही कहानी है। बक्सवाहा हीरा प्रोजेक्ट का यही वो खास स्थान यानी कि इमली घाट, जहां पर अनुमान है कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरे का भंडार छिपा हुआ है 3.42 करोड़ कैरेट, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। मगर इस हीरे की कीमत क्या है? इस हीरे की कीमत है यहाँ चारों तरफ बिखरा हुआ विशाल जंगल, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 2.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे, वो भी बड़े वाले। छोटे पेड़ों की गिनती हम कर नहीं रहे हैं। दूर दूर तक फैले इस घने जंगल और उसमें मौजूद हजारों लाखों पेड़ों पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है, और इसकी वजह है इस इलाके में जंगल की नीलामी के बाद यहां शुरू होने वाला डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट। पहले यह प्रोजेक्ट रियो टिंटो कंपनी को मिला था, लेकिन वो कंपनी छोड़कर चली गई। अब आदित्य बिरला समूह की एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 364 वर्ग मीटर का इलाका लीज में मिला है, जो इस पर काम करना चाहती है। दुनिया के सबसे बड़े हीरे भंडार पर सबसे पहले नजर गई बहुराष्ट्रीय कंपनी रियो टिंटो की। रियो टिंटो ने 2000 में मध्य प्रदेश में यहाँ के काम शुरू किया और उसके बाद माइनिंग प्रोस्पेक्टिंग लीज के दम पर यहाँ से काफ़ी सारा हीरा निकाला और ये बड़ा कारखाना यहाँ पे स्थापित किया। मगर जब उसने यहाँ पे अपना ज़्यादा ज़मीन की परमिशन लेनी चाहिए तो पर्यावरण मंजूरी नहीं मिली और उसके बाद 2012 में रियो टिंटो यहाँ से हाथ खड़े करके चली गई। फिर बाद में कमलनाथ सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट की लीज एक बार फिर से ऑक्शन की और उसमें बिरला की कंपनी एसएल माइनिंग को यह पूरा प्रोजेक्ट हाथ में मिला है। करीब 2 साल पहले दिसंबर 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने इस जंगल की नीलामी की। आदित्य बिरला समूह की एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने सबसे ज्यादा बोली लगाई। सरकार ने कंपनी को 50 साल के लिए जमीन लीज पर देने की मंजूरी दी। इससे पहले कंपनी को आने वाले 5 साल में केंद्र सरकार के पर्यावरण और वन विभाग से जरूरी परमिशन लेनी होगी। इस परमिशन को लेकर मामला फंसा हुआ है क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बक्सवाहा बंदर प्रोजेक्ट का एक कसेरा गांव है। इस कसेरा गांव के बाद से ही चारों तरफ जंगल शुरू हो जाते हैं, जिन पर कहा जा रहा है कि वो जंगल ही आने वाले दिनों में काटे जाएंगे इस हीरा परियोजना के लिए। गांव के लोग चिंतित हैं इस बात को लेकर कि जब जंगल कट जाएंगे तो आखिर उनका क्या होगा। हम तो कहते बिल्कुल ना कटे, लेकिन हमारे कहने से क्या होगा। लेकिन शासन का नियम है कि शासन कह रहे कि यहाँ से एक उन्नत होगी जो देश भर को फायदा मिलने वाला है। फायदा मिलेगा इसलिए आप लोग चुप रहिए। हम काटेंगे तो लगा भी देंगे, आपको रोजी रोजगार देंगे। सरकार के लोग कहते हैं, लेकिन हमें कोई प्रतिनिधि नहीं मिला।
हमारा बहुत नुकसान होगा। क्या हम लोगों को बहुत फायदा है जंगल से। ऐसा है महुआ, पत्ती, तेंदू 4-6 महीने आदमी उसी में जंगल से काम करता था, रोजगार करता है, उसी में खर्चा पानी चलाता है। प्रोजेक्ट आएगा तो विरोध करोगे आप लोग उसका? करेंगे सर, करेंगे सर। आप सभी विरोध हो उस प्रोजेक्ट के? हाँ कर रहे हैं। हाँ आप लोग विरोध करोगे इस चीज का? विरोध। हाँ तो सारे गांव के लोग इस मामले में एक मत है? हाँ एक मत हो जाए हैं, कहे नहीं हमने। बक्सवाहा कस्बे से जब यहाँ के जंगल की तरफ जाते हैं तो जंगल में दाखिल होते ही यहाँ दिखते हैं बहुत सारे बंदर। इन घने जंगलों में बंदरों की मौजूदगी की वजह से ही इस प्रोजेक्ट को बंदर प्रोजेक्ट का नाम भी दिया गया है। इस जंगल में सागौन, बबूल के साथ साथ केम, पीपल, तेंदू, जामुन, बहेड़ा और अर्जुन समेत कई दुर्लभ प्रजाति के पेड़ भी मौजूद हैं। यही पेड़, उसके फल फूल और उससे मिलने वाली लकड़ियां यहाँ के लोगों की आजीविका का साधन है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ का जंगल टूट जाएगा, उजड़ जाएगा, काट देंगे, फिर क्या करोगे? अब क्या बताएं सर, अब चलेगा जैसे चलेगा, क्या बताएं, अब गरीब आदमी हैं। कह रहे हैं कि जंगल यहाँ खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करोगी? अब क्या करें, अब मर है भूखा ना होगा, कच्ची पच्ची रोटी खाएं, गैस लो तो भरा नहीं पा रहे, हम इतने गरीब आदमी हैं, क्या करें। बक्सवाहा से करीब 150 किलोमीटर दूर पन्ना में भी हीरे की खदान है। पन्ना में करीब कुल 22 लाख कैरेट हीरे मौजूद होने की बात कही जाती है। माना जा रहा है कि पन्ना से 15 गुना ज्यादा हीरे बक्सवाहा में मौजूद हैं, जो 3 करोड़ 42 लाख कैरेट के आसपास है और इसकी कीमत करीब 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। बक्सवाहा के जिस जंगल में एबीपी न्यूज की टीम घूम रही थी, वहां जिस हीरे का भंडार है उसे किम्बरलाइट हीरा कहते हैं, क्योंकि वो किम्बरलाइट चट्टान से निकलते हैं। हीरे की ये क्वालिटी बेहद अच्छी मानी जाती है, लेकिन सवाल ये है कि ये हीरा ज्यादा जरूरी है या फिर जिंदगी। प्रोजेक्ट में तकरीबन 17 गांव प्रभावित होने हैं, जिसमें से मुख्य गांव ये सगोरिया है, जो बक्सवाहा कस्बे से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है और यहाँ पास में ही खनन होना है। इस गांव के लोग चिंतित हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ये वो गांव है जिससे विस्थापन झेलना पड़ेगा। यहाँ के लोगों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने का विचार किया जा रहा है। कंपनी जो आ रही है उसके बारे में ये है हम लोगों का संगठन समस्त ग्रामवासियों का कि मतलब कुछ मुआवजा दें और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दें। हाल ही में कोरोना की दूसरी लहर में हमने ऑक्सीजन की अहमियत खूब समझी है। माना जाता है कि एक बड़ा पेड़ 4 लोगों को ऑक्सीजन दे सकता है। उदाहरण के लिए समझिए, पीपल का एक पेड़ 24 घंटे में 600 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है। डायमंड प्रोजेक्ट का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो यहाँ पर करीब 2.5 लाख पेड़ काटे जाने हैं, उसके अलावा यह बुंदेलखंड का इलाका है जहाँ पहले ही पानी की कमी है। डायमंड प्रोजेक्ट में पानी का इस्तेमाल बहुत होता है, जिससे पानी का संकट बढ़ सकता है। पर मुख्यमंत्री रोज एक पौधा लगाता है, एक पौधा 1 लाख रुपए का पड़ता है और 2,30,000 पेड़ हीरा खदानों के छतरपुर में काटने की बात आती है। ये अपने आप में एक अपराध है। अब दौर आया है ऑक्सीजन कैसे मिले मानव को, जीव को। उस परिस्थिति में इतने पेड़ काटना, मैं समझता हूं कि विश्व में कहीं नहीं हो रहा होगा जो मेरे मध्य प्रदेश में। हालांकि डायमंड प्रोजेक्ट वाली कंपनी और मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि सारे पेड़ एक साथ नहीं काटे जाएंगे। ये पेड़ अगले 12 चरण में चरणबद्ध तरीके से काटे जाएंगे और उसके एवज में बड़े पैमाने पर पेड़ भी लगाए जाएंगे। विकास के काम हो, रोजगार लोगों को मिले, परंतु पेड़ भी नष्ट ना हो और वहां पर वन भी संरक्षित रहे, इसलिए 10 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार तो कह रही है कि कई गुना पेड़ लगाए जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों ने जबलपुर हाईकोर्ट और एनजीटी में याचिका दाखिल की हुई है। इसे लेकर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कल सुनवाई होनी है। उसके फैसले का भी इंतजार है। अभी तो कोई अनुमति नहीं मिली है। अभी तो यहाँ से जो है वो भारत शासन को गया है। भारत सरकार उस पर आगे क्या कार्रवाई करती है, उस पर अनुमति मिलती है नहीं मिलती है, तभी कुछ बताया जा सकता है। तो इस समय तो पूरी प्रोजेक्ट जो है वो पेंडिंग है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल, घुस सको तो घुसो इनमें, घुस ना पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के जंगल और बक्सवाहा के जंगलों में कोई बहुत फर्क नहीं है। यहाँ भी इतने घने जंगल हैं कि हवा और प्रकाश का घुसना भी, प्रवेश करना भी मुश्किल होता है।
अब हमें और आपको और सरकार को तय करना है कि समाज के फेफड़े बने ऑक्सीजन देने वाले इन जंगलों की कटाई हम चाहते हैं या नहीं। नहीं, अगर हीरा आपकी जान बचा सकता है तो फिर शिवराज सिंह चौहान बढ़िया फैसला ले सकते हैं, लेकिन पेड़ आपकी जान बचाएंगे ये हमें भी पता है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।